नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन होने वाला है। तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 3 अप्रैल 2025 को रात्रि में 1:31 पर मंगल मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कर्क राशि में 7 जून 2025 तक गोचर करेंगे। अपनी नीच राशि में मौजूद मंगल इन 60 दिनों की समयावधि में सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। मंगल के परिवर्तन से देश दुनिया के ऊपर, सैनिक के ऊपर और विश्व स्तर पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है और किन मामलों में मंगलदेव आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो देखिए, मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, विज्ञान का, सेना पुलिस आर्मी, इंजीनियरिंग का, स्पोर्ट्स का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर मंगल का पूरा प्रभाव होता है। मंगल देव अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हो, यानी बलवान अवस्था में विराजित हो, बलवान होते हैं जब अपनी राशि मेष और वृश्चिक में मौजूद हो या अपनी उच्च राशि मकर राशि में मौजूद हो और कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, दसम और एकादश भाव में मौजूद हो, तो जीवन में बड़ी सफलता देने वाले बन जाते हैं। बलवान मंगल के प्रभाव से जातक के जीवन में सभी प्रकार की लग्जरी मिलती है, यानी भौतिक सुख मिलता है। मंगल बलवान हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से अत्यंत रूपवान और बलवान होता है, यानी मजबूत होता है। बलि मंगल के प्रभाव से खेल, सेना और शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन यही मंगल अगर कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। मंगल अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हो, ब्लड रिलेटेड समस्या, बीपी की समस्या, अल्सर, ट्यूमर, फोड़े फुंसी की समस्या शरीर में देखने के लिए मिलती है। पीड़ित मंगल के प्रभाव से जातक के जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वैवाहिक मामलों में समस्या होती है। यदि मंगल के द्वारा मांगलिक दोष का निर्माण हो तो या तो वैवाहिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक जीवन में अलगाव का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लाभ भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और आपके केंद्र यानी आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो रात्रि में 3 तारीख की रात्रि में आपके 7वें घर में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के सप्तम घर से वैवाहिक जीवन के बारे में, पार्टनरशिप, वैवाहिक सुखों के बारे में, साझेदारी, दैनिक आमदनी के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर मंगल प्रभावी होकर अपनी चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव में डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर डालने वाले हैं और अष्टम दृष्टि जो है वो मकर राशि वाले जातकों के धन भाव पर डालने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मकर राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर जो दृष्टि पड़ने वाली है, इसकी वजह से आपके ऊपर से 7.5 भी समाप्त हो चुकी है और सप्तम घर में जो भी ग्रह बैठता है उसकी दृष्टियां व्यक्ति के राशि को मजबूत बनाती है। तो यहां पर आपकी राशि के ऊपर उच्चस्थ दृष्टि जो पड़ रही है, इसकी वजह से मकर राशि वाले जातकों की ऊर्जा शक्ति में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है।
यानी मकर राशि वाले जातक उत्साहित होकर जीवन में काम करने में समर्थ रहने वाले हैं। पूर्व समयावधि से यदि आपके जीवन में कार्य व्यवसाय को लेकर लगातार निरस्ता और आत्मबल की कमी बनी हुई है तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको प्रबल मनोबल मिलने वाला है और व्यावसायिक क्षेत्र में भी आपको ऊर्जा मिलने वाली है। जो मकर राशि वाले जातक इस समयावधि में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना जुड़ाव रखते हैं, या इस समयावधि में जो लोग इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। मंगल सप्तम घर में विराजित रहने वाले हैं तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको धन वैभव में बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है। यानी मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कई मामलों से धन लाभ की संभावना मिलने वाली है। मंगल देव यहां पर विराजित रहेंगे, आपके दूसरे घर को देखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए पारिवारिक जीवन के मामले में आपको छोटे मोटे विवाद भी मिल सकते हैं क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में मौजूद है। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मकर राशि वाले जातकों को अपनी वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और देखिए कुंडली का जो दूसरा घर होता है उससे व्यक्ति की वाणी का विचार किया जाता है। मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं तो इस समयावधि में आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। तो इस समयावधि में नपे तुले शब्द को प्रयोग करना आपके लिए आवश्यक रहने वाला है। और हम आपको बताना चाहते हैं मंगल देव आपके चतुर्थेश और लाभेश बनते हैं तो सुखों के मामले में वृद्धि तो आपको जरूर मिल सकती है, लेकिन इस समयावधि में यदि आप भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई सामान यदि आप लेना चाहते हैं तो पूरी तरह से आपको जांच परख कर लेने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कुंडली का जो 7वां घर होता है उससे वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। मंगल नीचस्थ अवस्था में यहां पर विराजित रहेंगे तो पार्टनर को लेकर आप इस समयावधि में खर्चा कर सकते हैं। और मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं तो इस समयावधि में छोटे मोटे विवादों की भी संभावना बन सकती है। तो ऐसे में इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को व्यर्थ के विवादों से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहने वाला है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, लाल चंदन, लाल वस्त्र इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपेण श्रद्धा दक्षिणा भाव से करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। ओम नमः